अग्नि महापुराण 60वां अध्याय। वासुदेव आदि देवताओं के स्थापन की साधारण विधि। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण पिंडिका की स्थापना के लिए विद्वान पुरुष मंदिर के गर्भगृह को 7 भागों में विभक्त करे और ब्रह्मभाग में प्रतिमा को स्थापित करे। देव, मनुष्य और पिशाच भागों में कदापि उसकी स्थापना नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मभाग का कुछ अंश छोड़कर तथा देवभाग और मनुष्य भागों में से कुछ अंश लेकर उस भूमि में यत्नपूर्वक पिंडिका स्थापित करनी चाहिए। नपुंसक शिला में रत्न न्यास करे। नरसिंह मंत्र से हवन करके उसी से रत्न न्यास भी करे। व्रीहि, रत्न, लोह आदि धातु और चंदन आदि पदार्थों को पूर्वादि दिशाओं तथा मध्य में बने हुए 9 कुंडों में अपनी रुचि के अनुसार छोड़े। तदनंतर इंद्र आदि के मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं के गर्त को गुगुल से आवृत करके रत्नन्यास की विधि संपन्न करने के पश्चात गुरु शलाका सहित कुछ समूहों और सहदेव नामक औषध के द्वारा प्रतिमा को अच्छी तरह मले और झाड़ पोंछ करे। बाहर भीतर से संस्कार सफाई करके पंचगव्य द्वारा उसकी शुद्धि करे। इसके बाद कुशोदक, नदी के जल एवं तीर्थ जल से उस प्रतिमा का प्रोक्षण करे। होम के लिए बालू द्वारा एक वेदी बनावे जो सब ओर से 1.5 हाथ की लंबी चौड़ी हो। वह वेदी चौकोर एवं सुंदर शोभा से संपन्न हो। 8 दिशाओं में यथास्थान कलशों को भी स्थापित करे। उन पूर्वादि कलशों को 8 प्रकार के रंगों से सुसज्जित करे। तत्पश्चात अग्नि ले आकर वेदी पर उसकी स्थापना करे और कुशकंडिका द्वारा संस्कार करके उस अग्नि में त्वमग्नि द्युभि 0, यजु 0, 11, 27 इत्यादि से तथा गायत्री मंत्र से समिधाओं का हवन करे। अष्टाक्षर मंत्र से अष्टोत्तरशत घी की आहुति दे पूर्णाहुति प्रदान करे। तत्पश्चात मूल मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित किए गए शांति जल को आम्रल्लवों द्वारा लेकर इष्ट देवता के मस्तक पर अभिषेक करे। अभिषेक काल में श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च 0 इत्यादि ऋचा का पाठ करता रहे। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते 0 इस मंत्र से प्रतिमा को उठाकर ब्रह्मर्थ पर रखे और तद विष्णु 0 इत्यादि मंत्र से उक्त रथ द्वारा उसे मंदिर की ओर ले जाए। वहां श्रीहरि की उस प्रतिमा को शिविका पालकी में पधराकर नगर आदि में घुमावे और गीत, वाद्य एवं वेदमंत्रों की ध्वनि के साथ उसे पुनः लाकर मंदिर के द्वार पर विराजमान करे। इसके बाद गुरु सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों द्वारा 8 मंगल कलशों के जल से श्रीहरि को स्नान करावे तथा गंध आदि उपचारों से मूल मंत्र द्वारा पूजन करने के पश्चात अतो देवा 0, ऋक् 0, 1, 22, 16 इत्यादि मंत्र से वस्त्र आदि अष्टांग अर्घ्य निवेदन करे। फिर स्थिर लग्न में पिंडिका पर देवस्यत्वा 0 इत्यादि मंत्र से इष्ट देवता के उस अर्चा विग्रह को स्थापित कर दे। स्थापना के पश्चात इस प्रकार कहे, सच्चिदानंद स्वरूप त्रिविक्रम, आपने 3 प्रगों द्वारा समूची त्रिलोकी को आक्रांत कर लिया था। आपको नमस्कार है। इस तरह पिंडिका पर प्रतिमा को स्थापित करके विद्वान पुरुष उसे स्थिर करे। प्रतिमा स्थिरीकरण के समय ध्रुवाद्यो इत्यादि तथा विश्वतश्चक्षु 0, यजु 0, 17, 19 इत्यादि मंत्रों का पाठ करे। पंचगव्य से स्नान कराकर गंधोदक से प्रतिमा का प्रक्षालन करे और सकलीकरण करने के पश्चात श्रीहरि का सांगोपांग साधारण पूजन करे। उस समय इस प्रकार ध्यान करे, आकाश भगवान विष्णु का विग्रह है और पृथ्वी उसकी पीठिका सिंहासन है। तदनंतर तेजस परमाणुओं से भगवान के श्रीविग्रह की कल्पना करे और कहे, मैं 25 तत्वों में व्यापक जीव का आवाहन करूंगा। वह जीव चैतन्य में परमानंद स्वरूप तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से रहित है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण तथा अहंकार से 0 है। वह ब्रह्मा आदि से लेकर कीट पर्यंत समस्त जगत में व्याप्त और सबके हृदयों में विराजमान है। परमेश्वर, आप ही जीव चैतन्य हैं। आप हृदय से प्रतिमा बिंब में आकर स्थिर होइए। आप इस प्रतिमा बिंब को इसके बाहर और भीतर स्थित होकर सजीव कीजिए। अंगुष्ठ मात्र पुरुष परमात्मा जीव रूप से संपूर्ण देहोपाधियों में स्थित हैं। वे ही ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, एकमात्र अद्वितीय परब्रह्म है। इस प्रकार सजीवीकरण करके प्रणव द्वारा को जगावे। फिर भगवान के हृदय का स्पर्श करके पुरुष सूक्त का जप करे। इसे सान्निध्यकरण नामक कर्म कहा गया है। इसके लिए का ध्यान करते हुए निम्नांगित गुह्य मंत्र का जप करे। प्रभु, आप देवताओं के स्वामी हैं, संतोष वैभव रूप हैं। आपको नमस्कार है। ज्ञान और विज्ञान आपके रूप हैं, ब्रह्मतेज आपका अनुगामी है। आपका स्वरूप गुणातीत है। आप अंतर्यामी पुरुष एवं परमात्मा हैं। अक्षय पुराण पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। विष्णु, आप यहाँ सन्निहित होइए। आपका जो परमतत्व है, जो ज्ञानमय शरीर है, वो सब एकत्र हो इस अर्चा विग्रह में जाग उठे। इस प्रकार परमात्मा श्रीहरि का सान्निध्यकरण करके ब्रह्मा आदि परिवारों की उनके नाम से स्थापना करे। उनके जो आयुध आदि हैं, उनकी भी मुद्रा सहित स्थापना करे। यात्रा संबंधी उत्सव तथा वार्षिक आदि उत्सव की भी योजना करके और उन उत्सवों का दर्शन कर श्रीहरि को अपने सन्निहित जानना चाहिए।
को नमस्कार, स्तोत्र आदि के द्वारा उनकी स्तुति तथा उनके अष्टाक्षर आदि मंत्र का जप करते समय भी को अपने निकट उपस्थित जानना चाहिए। तदनंतर आचार्य मंदिर से निकलकर द्वारवर्ती द्वारपाल चंड और प्रचंड का पूजन करे। फिर मंडप में आकर गरुड़ की स्थापना एवं पूजा करे। प्रत्येक दिशा में दीपालों तथा अन्य देवताओं का स्थापन पूजन करके गुरु विश्वक्सेन की स्थापना तथा शंख चक्र आदि की पूजा करे। संपूर्ण पार्षदों और भूतों को बलि अर्पित करे। आचार्य को दक्षिणा रूप से ग्राम, वस्त्र एवं सुवर्ण आदि का दान दे। यज्ञोपयोगी द्रव्य आदि आचार्य को अर्पित करे। आचार्य से आधी दक्षिणा ऋत्विजों को दे। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दे और भोजन करावे। वहां आने वाले किसी भी ब्राह्मण को रोके नहीं, सबका सत्कार करे। तदनंतर गुरु यजमान को फल दे। भगवद विग्रह की स्थापना करने वाला पुरुष अपने साथ संपूर्ण कुल को भगवान विष्णु के समीप ले जाता है। सभी देवताओं के लिए ये साधारण विधि है, किंतु उनके मूल मंत्र पृथक पृथक होते हैं। शेष सब कार्य समान है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में वासुदेव आदि देवताओं की स्थापना के सामान्य विधान का वर्णन नामक 60वां अध्याय पूरा हुआ।